कोल्ड कॉलिंग करते समय किन बातों का अगर ध्यान रखें तो अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड कॉलिंग को सफल बनाने की टॉप 6 टिप्स के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मोटिवेशन, सेल्स और कोल्ड कॉलिंग की ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई है, आप उनको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली टिप्स जो कोल्ड कॉल को सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है वो है यूज़ अ मिरर। जी हाँ, जनरली अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो हम अपने फेस को नहीं देख पाते। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप कहेंगे फेस टू फेस। जी हाँ, कोल्ड कॉलिंग करते समय अगर आप मिरर सामने रखते हैं तो अपने आप को देख पाते हैं, और जब अपने आप को आप मिरर में देखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, और वो कॉन्फिडेंस आपकी आवाज़ में जाती है और सामने वाला उससे इम्प्रेस होता है। तो मिरर का इस्तेमाल करिए, देखिए आपकी कोल्ड कॉलिंग में सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सेट अ टाइमर। जी हाँ, अक्सर देखा गया है जब हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कोल्ड कॉलिंग कितनी देर में एक सफल लीड मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं 50 लोगों को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे कौन सी नंबर की कॉल सफल हो जाएगी। लेकिन अक्सर देखा गया है जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें अपने नंबर्स पता होते हैं, उन्हें एक टाइमर सेट ऑफ टाइम पता होता है। फॉर एग्जांपल, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि उन्हें 45 मिनट लगता है, 45 मिनट में 15 लोगों को कॉल करते हैं तो 7 लोग मना करते हैं और एक अपॉइंटमेंट उनको पक्का मिल जाती है। तो अगर आप टाइमर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलेगा कि मैं कितना इफेक्टिवनेस हूँ। ओके, थर्ड पॉइंट जो आता है जो कोल्ड कॉलिंग को सफल बनाता है वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, आपको रोल प्ले करने की ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड, अपनी स्पाउस या फिर किसी फैमिली मेम्बर से बात करिए और उनसे कहिए, एज ए कस्टमर अगर आप होते तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती। तो आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कोल्ड कॉल कर रहे होंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आप रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। कई लोग कहते हैं मैं बिना प्रैक्टिस के इतनी रोज़ तो कोल्ड कॉल करता हूँ। जी नहीं, जब आप प्रैक्टिस करके करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि आपको पता होता है क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और आप ऑलरेडी उन पर वर्क किए होते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए, नो योर नंबर्स। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, आपको शायद वो नंबर ना पता हो। लेकिन एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के पास हमेशा डेटा होता है कि इस महीने मैंने 300 लोगों से बात की, उसमें 150 लोगों ने मुझसे बात की, वो 10 सेकंड में ही फ़ोन को कट कर दिया। 50 लोगों ने मेरी बात को सुना लेकिन मना किया। 30 लोगों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसमें से 20 लोग मुझसे मिले। जब आप इस तरह अपने डेटा को कैटेगराइज करते हो तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कोल्ड कॉलिंग की पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने देखा नहीं तो उसे देखिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर आप जब अट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे हो, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर क्लोजिंग में जब आप अपॉइंटमेंट मांग रहे हो उस समय काम करने की ज़रूरत है। तो जब आप इस पर काम करोगे तब इस चीज़ को आप समझ पाओगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपने नंबर्स को भलीभांति समझना। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, अपनी कॉल को टैप रिकॉर्ड करना। जी हाँ, अक्सर आप देखेंगे जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो कॉल रिजेक्ट होती है। अगर आप अपनी कॉलिंग को रिकॉर्ड करके सुनना शुरू कर देंगे कि कस्टमर कहाँ पे ऐसी बात बोला और कहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लैग था या मैंने सही से जवाब नहीं दे पाया, तो आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आप बार बार कॉल करने से नहीं करेंगे। आप करेंगे ये मिस्टेक मैं तो हर 5 कॉल में एक बार कर रहा हूँ, इसको मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यू विल इम्प्रोवाइज योर सेल्फ। तो दैट इज़ वाई आपको अपने कॉल को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ताकि आप समझ पाएँ कि आप मिस्टेक एग्जैक्टली कर कहाँ रहे। छठवां और जो लास्ट टिप्स है कोल्ड कॉलिंग को सफल करने की, वो है स्टैंड अप। जी हाँ, अक्सर देखा गया है लोग शाम को आते हैं कॉल से मीटिंग करके और फिर कोल्ड कॉलिंग करना शुरू करते हैं, या सुबह आया और कॉल करने बैठ के शुरू कर दिया। तो जब आप बैठ के कॉल करते हैं तो आप
के अंदर वो एनर्जी नहीं रहती, वो एंथुसियाज्म नहीं रहता, जिसकी वजह से कॉल की सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। आप जब खड़े होकर के अपॉइंटमेंट के लिए बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर वो एक्टिवनेस, वो एनर्जी रहती है। और जब बिलीव करिए, अगर आप 40 मिनट कोल्ड कॉल कर रहे हैं, स्टैंड अप होकर कोल्ड कॉल करिए। वादा है आपकी अपॉइंटमेंट अगर 1 मिल रही है तो 2 अपॉइंटमेंट आपको मिलने वाली है, 3 अपॉइंटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि वो एनर्जी आप ट्रांसमिट कर पाएंगे अपने फ़ोन कॉल पे, कोल्ड कॉलिंग। तो ये रही 6 इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इस टिप्स को ध्यान रखते हैं तो अपनी कोल्ड कॉल को सफल बना सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस अदर टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो जिससे आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।